जय माता दी। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नवरात्र पर विशेष। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। हम आपको प्रतिदिन माता के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन, विशेष रूप से ज्ञान मार्ग के आधार पर हम नवरात्र को मना रहे हैं, आपको कराते हैं। आज नवरात्र की 5वीं मूर्ति माता स्कंद सुंदर भाव शैलपुत्री जन्म लेती है, संसार में पहली बार प्रकट होती है, शिशु रूपा होती है। उसके पश्चात अनुचरण अगले जन्म में फिर आती हैं तो ब्रह्मचारिणी होती है। फिर उसका तीसरी मूर्ति के रूप में आती हैं तो फिर माता चंद्रघंटा संपन्न समृद्धि की प्रतीक होती है। फिर उसके पश्चात प्राकृतिक कार्यों में लगकर माता भगवती सूर्यमंडल की देवी बनती है। माता भगवती यत्र तत्र सर्वत्र हर ओर विचरण करने वाली वह तेजस्वी शक्ति है जो देवताओं के भी भीतर वास करती है, मानव के भीतर भी वास करती है और प्रत्येक जीव के जीवन का आधार स्तंभ है। माता धरातल पे है, भू पर है, ध्यो पर है। भू अर्थात धरातल धरती और ध्यो अर्थात ब्रह्मांड, हर तरफ वास करती है। माता का हमने आपको चौथा स्वरूप कुष्मांडा का जो बताए थे, उसमें माता की अधिष्ठी शक्ति सूर्य की है, सूर्यमंडल का वास करती है। अब देखिए अगली मूर्ति माता का फिर वास बदल गया। स्कंद माता, स्कंद यानी कार्तिकेय, भूमि के पुत्र, भूपुत्र, उनके साथ में वास करती है। और जब भूमि पर आती है तो भूमि में मनुष्य के जीवन के लिए अप्रमेय शक्ति क्या है? जल है, वायु है, और उन सब में प्रधान तत्व क्या है? सबका शोधन करने वाली और सब युगों की साक्षी है, वो है अग्नि। अर्थात यहाँ पर माता भगवती अग्नि मंडल में वास करने वाली, सूर्य में तपन देने वाली और अग्नि में तेज देने वाली तेजोमयी माता का वह स्वरूप दर्शन के योग्य होता है। कहा जाता है कि माता भगवती जब उन्होंने अग्नि में वास करी तो उसका वह पवित्र वास क्या कहता है? वह सर्वभक्षी है, तम को धारण करने वाली तमो रूप की देवी है। अग्नि सब वास करती है। अग्नि वन का भी भक्ष लेती है, अग्नि विष्ठा भी भक्ष लेती है और अग्नि जीव भी भक्ष लेती है। अग्नि का धर्म भक्षण करना है। देवों के कार्य के लिए पृथ्वी पर उतरी माता भगवती सर्वभक्षण हारी क्या सौम्य स्वरूप है। चंद्रघंटा वन में राक्षसों युद्ध करने के लिए उद्यत है। सूर्यमंडल की देवी बनकर माता भगवती कुष्मांडा उन्हें प्रकाश देती है, ज्ञान देती है, शौर्य देती है। और उसके पश्चात माता अब रण क्षेत्र में जाने के लिए निकल रही है। जिस प्रकार से आप अपने परिवार में व्यवहार करते हैं, उपचय करते हैं, उसी आधार पर माताजी चलने से पहले अपने पुत्र स्कंद के पास जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वही स्कंद देवताओं के सेनापति है। सेनापति के सैन्य लक्षणों को धारण करने वाले, सेना को अनुशासन में रखने वाले, सेना को अनुशासित कर कर सेना के द्वारा समस्त शत्रुओं पर वार करने की जो रण की नियोजना होती है, उसके माहिर स्कंद है। उनके स्वयं दर्शन करने माता जाती, जबकि वो उनके पुत्र है। देखिए नवरात्र में माता की भक्ति करते तो ऐसा नहीं कि केवल आप माता के दर्शन कर रहे हैं। यदि आप दूसरे रूप में देखें तो माता भी आपके दर्शन कर रही है। आपका मुखमंडल माता के सम्मुख है और आप तो माता के चरणों के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन माता तो आपके मुखमंडल के दर्शन करती हैं।
तो वो जाती हैं। यहाँ पर दो वर्णन है माता के। कुछ स्थानों पर शास्त्र वेदों में कहा है, वर्णन किया कि कमल के फूल के ऊपर माता विराजमान होती है। क्यों कमल के फूल पर? कि नरम सैया हो, उसका पुत्र जो है वो शिशु रूप है, उसे कोई कष्ट ना हो, इसलिए कमल के पुष्प पर विराजमान होती है और अपनी गोद में षडानन को अर्थात स्कंद को अर्थात कार्तिक को विराजमान करती है। फिर उनका माथा सूंघती है, फिर उनका चुम्बन करती है। माँ मोह से आबंधित है, अवलंबन है माता का मोह के साथ में। अपने पुत्र को निहारती है, बार बार देखती है, दर्शन करती है। जब उसमें मातृत्व का भाव पैदा होता तो उसके अंदर भी एक भय रहता कि मैं युद्ध करने शत्रुओं के पास जा रही हूँ, मेरे पुत्र को वापस मेरा मुख देखने को मिलेगा या नहीं, इसलिए मन भर के वो निहारती है। निहारन की प्रक्रिया एक स्वरूप में माता का जो वर्णन बताया वो पुष्प के ऊपर विराजमान है। कुछ स्थानों पर बाघ के ऊपर विराजमान है और माता की गोद में षडानन है। देखिए यहाँ पर तो वो अपने बच्चे के मोह पास में है, लेकिन जब बाघ के ऊपर अवलंबन स्वरूप है तो वहाँ सेनापति को गोद में बिठाती है। सेनापति के ज्ञान तंद्राओं से युद्ध के रण कौशल की समस्त रीति और नीति का पालन करने वाली माता अनुशासित युद्ध के लिए निकलती है। सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मांड में चारों ओर माता के दर्शन के बाद अल्लाहद का वातावरण बनता है और राक्षसों में त्राहिमाम मच जाता है माता की अट्टहास से। ब्रह्मा और विष्णु महेश, ब्रह्म वेद पढ़े तेरे द्वारे, श्री शंकर ध्यान लगाया। ब्रह्मा वेद पढ़ने लगते हैं, भगवान शंकर ध्यान लगाते हैं, समाधि में जाते हैं कि माता को सर्वांग शक्तियां प्राप्त हो जाए। और विष्णु जी भी वहां पर उपस्थित होते हैं। ब्रह्म वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान लगाया। कितना सुंदर वातावरण है। और उस शक्ति के रूप में कार्तिकेय को वो धारण करती, कार्तिकेय शक्ति को, और उसके पश्चात वन में युद्ध करने के लिए निकल पड़ती है। अट्टहास करती है माता। माता का शेर देखिए आप, रण कौशल चालू हो गया है, प्रचलित हो गया युद्ध। शेर दहाड़ता है, शेर चिंगाड़ता है, नाना प्रकार की ध्वनि होती है। भगवान शिव जो है उनका स्वयं नंदी उस सिंह शक्ति में समाहित हो जाता है। और फिर उसके बाद माता चीखते अट्टहास करते, राक्षसों के चीखते हुए अट्टहास करती, यानी करती है, चेतावनी देती है, राक्षसों के पीछे दौड़ पड़ती है। रण में हाहाकार मचा है, रक्त रंजित भूमि है और माता अपने तेज पर है। माता के तेज में कमी ना हो, माता को किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ममत्व का भाव पैदा ना हो कि इस वजह से वो अपने शत्रु पे दया कर दे। तो रण के क्षेत्र में माता सर्वदा विजयी रहे, उनका कौशल बना रहे, उनका तेज बना रहे, उनका जो है अट्टहास की शैली बनी रहे। तो माता को मधुपर्क का आज पान कराया जाता है, शहद का पान कराया जाता है। जब माता मन भर के शहद पी लेती है, मधुपर्क का सेवन कर लेती हैं, तो उनका पौरुष जाग जाता है, पराक्रम जाग जाता है, हाहाकार राक्षसों में मच जाता है। अनेकों प्रकार के छद्म को रचने वाले पर काया में सिद्धि राक्षसों से माता का सामना होता है। लेकिन माता और उनका शेर अपने पराक्रम के साथ आगे की ओर, रण कौशल की ओर बढ़ते रहते हैं, रण क्षेत्र में बढ़ते रहते हैं। अनेकों प्रकार की लीलाओं का वर्णन है। मार्कंडेय पुराण पढ़िए आप, बड़ा आनंद आएगा। श्रीमद् देवी भागवत पुराण पढ़िए, बड़ा आनंद आएगा। कुछ कुछ आनंद सती में भी उसका अर्थ देखने को मिलता है। तो अनेकों प्रकार के राक्षस, कोई मायावी है, कोई परकाया सिद्धि में है, अनेकों प्रकार की देवों से आशीर्वाद प्राप्त करके सिद्धियों को प्राप्त करने वाले जितने भी देते हैं, उनका सामना महामाया, महापराक्रमी, अष्ट शक्ति को धारण करने वाली, अष्टभुजा को धारी
अनेकों शस्त्र हस्त में धारण करने वाली माता अनेकों मंत्रों के साथ में युक्त होती है और उन राक्षसों का वध करने के लिए उद्यत हो जाती है और लगातार रण चलता रहता है। भूमि रक्त रंजित होती है, चारों तरफ मांस के टुकड़े बिखरे होते हैं, लेकिन माता यहाँ पर निर्मम है क्योंकि उनकी गोद में कार्तिकेय शक्ति बैठी है, सेनापति की शक्ति बैठी है, उन्हें युद्ध लड़ने के लिए आवर्त करती है। बार बार माता को यह देवताओं के वचन सुनाई आते हैं कि जगत का कल्याण करना है, प्रकृति की रक्षा करना है, दैत्यों से मुक्ति दिलाना है, और माता उसी अपने सिद्धांत के आधार पर कहर मचाते चलती है। माता का दिव्य दर्शन, माता के समान ना योद्धा हुआ है ना होगा, और ना ही माता के समान कोई योद्धा है। तभी तो कहा है कि जब चंडी बन जाए तो रण में सब भाग जाए। आज तो माता निकली है, माता धूम मचा रही है, चारों ओर राक्षसों में त्राहिमाम 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 मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो महिषासुर हो, चाहे चंड मुंड हो, सारे की सारे राक्षस आपस में मंत्रणा करते हो, चाहे वो मधुकेटभ हो। सारे विपरीत सिद्धांतों के राक्षस एक होना चाहते हैं उस अकेली माता के साथ लड़ने के लिए, उस अकेली स्त्री के साथ लड़ने के लिए, उस स्त्री का साथ। यहाँ एक वर्णन है कि जब माता दैत्यों के सामने आती, दैत्य भाव से दैत्य उनके शारीरिक आकर्षण से आकर्षित हो जाती है और नाना प्रकार की अभद्र बातें करने लगती। देखिए, नवरात्र का संदेश है, इसे बड़ा सार गर्भ है नवरात्र का। सुनिए, जब वो माता के आकर्षण में आकर एक स्त्री के स्वरूप का वर्णन करने लगते हैं तो ये उनके पाप की अभिवृद्धि हो जाती है, और वही माता के लिए विजय का कारण रहता है, क्योंकि आकर्षण करती है, फिर सम्मोहन करती है, फिर उच्चाटन करती है और फिर ताड़न करती है। ये तो वो माता है जो षट विद्या और षट कर्म की धनी है। अब तो राक्षसों तुम्हारी खैर नहीं, ये माता का वचन होता है। ध्यान रखें, नवरात्र में संकल्प ले, कभी भी किसी स्त्री को कुदृष्टि से ना देखे, किसी स्त्री की अस्मिता पर कुकर्म करने की हिम्मत ना करें, क्योंकि यदि माता जागती है तो रणथंभौर में राक्षसों को मारती है, तो तुम तो मानव हो, तुम्हारी विसात क्या है। नारी का सम्मान करना सीखो, नारी का सम्मान करो, नारी के साथ में सम व्यवहार करो और नारी के साथ में आनंद के क्षण बिताओ, ये माता आपको आदेश करती है। ऐसी माता जो वीर भाव से पूजने वाली, दिव्य भाव से पूजने वाली और पाशुपत्य भाव से पूजने वाली, तीनों भावों से इनका पूजन होता है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तीनों गुणों की माता अधिपति हैं। इसलिए यहाँ से माता का सर्वांगीण विकास है। माता का पूजन करना कैसे है? ओम ऐं द्राम नमः, ओम ऐं द्राम नमः, ओम ऐं द्राम नमः, ओम ऐं द्राम नमः, इस मंत्र का पाठ करें और माता के इस मंत्र का पाठ करना है। आज 5वां दिन, 5वीं रात्रि है। नवरात्र में रात्रि में पूजन करने का महत्व है, रात में जागरण का बड़ा महत्व है। जो रात में पूजन करे और रात में जागे, महानिशा काल में माता का पूजन करे, केवल दर्शन भी कर ले तो माता उसका फल देती है। लेकिन शर्त यह कि शाम को 7 बजे शयन नहीं करें, बिस्तर पे ना सोए, जागते रहें, बैठे रहें, पवित्र भाव से माता के दर्शन मध्य रात्रि में करें, पूजन ना करें तो भी फल की प्राप्ति होती है। तो माता भगवती का पूजन हमें कैसे करना है, यदि हम इस बात पर आए तो प्रतिदिन हम आपको बताते हैं थाली कैसी सजाना, उसे बार बार निरंतर क्रम में व्याख्या करना भी ठीक नहीं लगता, समय का भी अभाव होता है। तो माता का पूजन करना है तो उसके लिए एक नींबू ले, उस नींबू में 36 लौंग लगा के माता को समर्पित करें। इसके अलावा मूर्ति के अनुपातिक आधार के अनुसार विषम संख्या में नींबू की माला बनाकर माता को समर्पित करें। ध्यान रखें, पंचमी का दिन है, माता भगवती अपने शिशु के पास आती हैं, शिशु के भाव को समझती है।